नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अब्बाह क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का जो अब्बाह क्षेत्र है जिसमें नदियाँ, जिसमें लूनी और माही जो अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं, अर्थात हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अब्बाह क्षेत्र की चर्चा की थी। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के अब्बाह क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे वही नदी घाटी, और हम जब बंगाल की खाड़ी के अब्बाह क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चंबल नदी की चर्चा करते हैं। चंबल राजस्थान की महत्वपूर्ण बारहमासी बहने वाली नदी है जिसे हम चरमबती के नाम से भी जानते हैं। और यह नदी मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप देखोगे इसका ये डायग्राम है, जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं यानी विंध्याचल पर्वत के पास, ये लगभग 616 मीटर की हाइट पे यह नदी निकलती है महू के पास से, और यहाँ से बहती हुई 325 किलोमीटर उत्तर दिशा में चौरासीगढ़, यहाँ आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में चौरासीगढ़ के समीप यह राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य लगभग 241 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती हुई आगे चल के यह नदी इटावा के समीप, यहाँ पे हम देखें तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी का पैटर्न है कि जनापाव की पहाड़ियों से निकल के ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहते हुए अंत में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई हम देखें तो वो है 966 किलोमीटर, जिसमें से 210 किलोमीटर राजस्थान में है। और इस नदी के ऊपर 4 बड़े डैम हैं, जिसमें हम देखें तो महात्मा गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज डैम हैं जो प्रमुख हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम देखें इसका अब्बाह क्षेत्र तो चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, उसके बाद बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और बारां, झालावाड़, ये जो हाड़ौती के ज़िले हैं। इसके बाद सवाईमाधोपुर और करौली में भी इसका अब्बाह क्षेत्र है। यहाँ पे हम देखें तो ये 1, 2, 3 और ये 4 जो संख्याएं यहाँ नज़र आ रही हैं, ये इस नदी के ऊपर बने हुए डैम हैं, जिसमें गांधी सागर, नंबर 2 राणा प्रताप सागर, नंबर 3 जवाहर सागर और नंबर 4 है जो कोटा बैराज है। इसकी ही एक बड़ी नदी, सहायक नदी है जो बनास है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जो खमनौर में खमनौर जो राजसमंद में है उसकी पहाड़ियों से निकल के इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकल के और यहाँ पे सवाईमाधोपुर के पास इसमें मिलती है। और ये जो जगह है उसे रामेश्वरम कहते हैं। और यहाँ पे बनास नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ है, जिसे बीसलपुर के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम देखें तो इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो देवास एमपी से निकल रही है, काली सिंध, और मेहंदी मध्य प्रदेश से आहू नदी निकली हुई है। और इसके काली सिंध के ऊपर भी 2 बड़े डैम हैं, नंबर 6, नंबर 7 ये नज़र आ रहे हैं, हरिश्चंद्र सागर और गागरण दुर्ग के पास काली सिंध आहू नदी का जो मिलन है वहाँ पे है। नंबर 8 पे हम देखें तो ये परवन नदी है, जो विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है और मनोर थाना में से बहती हुई ये भी काली सिंध में मिल जाती है। और एमपी के सीहोर से निकलती हुई एक और बड़ी नदी, बारां में बहती हुई पार्वती नदी कोटा के पास इस चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ, और ये दोनों ही राज्यों में बहती है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में है और राज्य की महत्वपूर्ण बड़ी नदी है। इसका हम टोटल अववाह क्षेत्र देखें तो लगभग 72,032 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और राजस्थान के अंदर ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती है। और इसकी प्रमुख जो ये नदी का सिस्टम है, पैटर्न है, नदी तंत्र है, उसमें बनास, चंबल, काली सिंध, परवन, मोरेल, कुराल और पार्वती नदी प्रमुख रूप से है, जिनका जल एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी इसकी इस पैटर्न की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में उनमें बनास है। बनास यहाँ से खमनौर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकल रही है और इसकी जो सहायक नदी है उसमें नंबर 1 पे बेडच है जो गोकुंदा उदयपुर के पास से निकलती है और इस बेडच में आगे चल के गंभीरी नदी मिल जाती है और यह गंभीरी नदी जाबर मध्य प्रदेश से निकलती हुई निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा में जो माडलगढ़ है वहाँ पे यह बेडच नदी इस बनास नदी में मिल जाती है। आगे चल के हम देखें तो इसकी तीसरी जो सहायक नदी है वो है कोठारी जो राजसमंद से निकल के भीलवाड़ा में ही मिलती है और आगे चल के चौथी जो इसकी सहायक नदी है वो खारी है, वो भी राजसमंद से निकलती है और वो देवली टोंक के पास इसमें मिल जाती है। नंबर 5 पे है इसकी ढूंढ नदी, जयपुर से निकल के आ रही है। मोरेल नदी ये भी इसकी सहायक नदी है जो सवाई माधोपुर में मिलती है और रामेश्वरम के पास में यह नदी जाके और चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर जो डैम बने हुए हैं वो उदय सागर झील, त्रिवेणी संगम, मेजा बांध, विसलपुर बांध और मोरेल बांध हैं जो प्रमुख रूप से इसके ऊपर बने हुए बांध हैं और यह उदयपुर, माडलगढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। इसके अलावा तीसरा जो पैटर्न है ड्रेनेज पैटर्न उसमें है आंतरिक जल प्रवाह। तो राजस्थान का लगभग 3,85,587 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% के आसपास है। और इस आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं वो समस्त नदियां बरसाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से घग्गर नदी है जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में कालका, शिमला के निकट से निकलती है और उसके बाद अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है और यह हनुमानगढ़ के निकट मैदानों में जहाँ पे इसे नाली के नाम से जाना जाता है वहाँ पे ये विलीन हो जाती है। दूसरी आंतरिक प्रवाह की महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी जो सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी भी मौसमी है जो बरसात के समय ही बहती है, जो तोरावाटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है और उत्तर में सीकर में झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में जाकर यह विलीन हो जाती है। साबी नदी जो सेबर की पहाड़ी जयपुर से निकलकर अलवर जिले की बानसूर तहसील में प्रवेश करती है और बानसूर, बहरोड, तिजारा में बहने के बाद यह हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर यह भी विलीन हो जाती है। फिर है कांकनी नदी तो जैसलमेर के निकट कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद भुज झील में गिर जाती है। इसे स्थानीय भाषा में मसूड़ दीवी कहते हैं। और लास्ट में मंथा नदी जो जयपुर जिले में मनोर थाना से निकलती है और उत्तर की तरफ जाके सामर झील में गिर जाती है। इस प्रकार ये घग्गर, कांतली, साबी, काकनी और मंथा
प्रमुख रूप से आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान का जो अववाह पैटर्न है उसमें 3 प्रकार का नदी तंत्र है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं चंबल नदी तंत्र, लूनी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र और फिर उसके बाद है आंतरिक प्रवाह तंत्र। थैंक यू।